हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन साइको माफिया ऑब्सेशन का पार्ट 18। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? प्लीज़, आई एम सॉरी अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगा भी है तो भी। अगर तुम्हें लग रहा है मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ओके? जिमिन हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो स्लोली योंगी को हक कर लेता है और अब वो दोनों चुपचाप बेड पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। जिमिन चेक करता है योंगी को। वो पूरी तरह से सो चुका था। जिमिन सीलिंग की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, मुझे माफ़ कर दो, बट मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। अगर तुम्हें हमारे बीच की रियलिटी पता चल गई, तुम जान गए कि हम दोनों के बीच का सच क्या है, तो मे भी तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। खुद को तुम्हारे बिना कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। बट आई एम स्कैर्ड। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम्हें सब कुछ याद आ गया तब तुम क्या करोगे। तब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता। आई एम सॉरी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, बट मुझे ऐसा करना होगा। आई नो कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो। तुम मुझे पसंद करने लगे हो, और अगर नहीं भी करते हो तो स्लोली तुम मेरे प्यार में गिर ही जाओगे। एक ना एक दिन तुम मुझे प्यार ज़रूर करोगे और मैं उस दिन का वेट करूँगा। बट उससे पहले मैं अपनी सारी मिस्टेक्स को ठीक करूँगा। डोंट वरी, मैं तुम्हारी सारी कंप्लेंट्स को दूर कर दूँगा। तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलना है ना, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊँगा। बस कुछ दिन और वेट कर लो बेबी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और ये सोचकर जिमिन योंगी के फॉरहेड पर एक किस करता है और अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेता है और योंगी को टाइटली हग करते हुए वो भी सो जाता है। नेक्स्ट डे जिमिन योंगी के उठने से पहले ही रेडी होकर बिना उसके लिए कोई मैसेज छोड़े मेंशन से चला जाता है। योंगी जब अपनी नींद से उठता है वो खुद को बेड पर अकेले देखता है। वो स्लोली बेड पर उठकर बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या जिमिन मुझसे कल की बात पर अब तक नाराज़ है और वो मुझे बेड पर अकेला छोड़कर कहीं चला गया है। वो बेड से नीचे उतरते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हुए सोचता है, मुझे जल्दी से फ्रेश हो जाना चाहिए। आई थिंक जिमिन नीचे होगा। मुझे उसे सॉरी बोलना होगा, वरना वो मुझसे नाराज़ रहेगा। मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया। और ये सोचकर वो शावर लेकर जल्दी से रेडी हो जाता है और खुद भी नीचे आ जाता है। सर्वेंट उससे कहता है, यंग मास्टर, प्लीज़ आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और अगर सर को पता चला आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो वो हमारे साथ। योंगी सर्वेंट से कहता है, तुम्हारे सर कहाँ हैं? वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। सर्वेंट कहता है, वो तो अर्ली मॉर्निंग रेडी होकर कहीं चले गए। अच्छा, तो क्या उसने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा? सर्वेंट कहता है, नो यंग मास्टर, वो बस रेडी होकर चले गए। उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। वो काफ़ी जल्दी में लग रहे थे। योंगी हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करके लिविंग रूम में आ जाता है। योंगी काउच पर बैठ जाता है। वो कुछ देर चुपचाप ऐसे ही बैठे रहने के बाद सर्वेंट से कहता है, प्लीज़ तुम मेरे रूम में जाओ और जाकर मेरा फ़ोन लेकर आओ, मुझे तुम्हारे सर से बात करनी है। सर्वेंट उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसके रूम से फ़ोन को लेकर आ जाता है और उसे देते हुए कहता है, यंग मास्टर, आपका फ़ोन। योंगी उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। योंगी जिमिन को कॉल करता है बट जिमिन कॉल पिक नहीं करता। योंगी उसे बार बार कॉल करने लगता है। जिमिन उसके कॉल का कोई आंसर नहीं कर रहा था। योंगी टायर्ड हो जाता है। वो गुस्से में फ़ोन को
टी टेबल पर रखते हुए सोचता है, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था जो वो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, वो मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहा है। अगर मैं उससे सॉरी बोलना भी चाहूँ तो मैं कैसे बोलूँ, पता नहीं कहाँ चला गया है। इडियट। अब जब भी वो घर आएगा ना, मैं भी उससे बात नहीं करूँगा। उसे मुझसे सॉरी बोलना होगा। उसने मेरी कॉल को इग्नोर किया, उसने मुझे इग्नोर किया। अब वो देखेगा मैं उसके साथ क्या करता हूँ। अब उसे इसका आंसर मुझे करना ही होगा। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। योंगी के पेरेंट्स जो अब अपने मेंशन में आ चुके थे, वो योंगी के अंकल के आने के बाद ही अपने मेंशन में आ जाते हैं। वो अब भी योंगी को वापस पाने की ट्राई कर रहे थे। वो उसे जिमिन से कैसे सेव करेंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। बट जिमिन जैसे माफिया के पास से अपने सन को सेव करना उनके लिए इजी नहीं था। जिमिन उनके मेंशन की डोरबेल बजाता है। योंगी की मॉम जो डोर ओपन करती हैं, वो जिमिन को अपने सामने इस तरह से खड़ा हुआ देखकर अपनी वाइडन आइज से उसकी तरफ ही देखने लगती हैं। कुछ देर तक इसी तरह से जिमिन को देखते रहने पर जिमिन योंगी की मॉम से कहता है, मॉम आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? क्या आप इसी तरह से मुझे देखने वाली हैं या फिर मुझे अंदर भी लेकर जाएंगी? एंड डैड वो कहाँ हैं? मिस्टर मिन, मुझे उनसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है। जिमिन मेंशन के अंदर आते हुए कहता है, प्लीज़ क्या आप मिस्टर मिन को बुला सकती हैं? आई मीन डैड को, मुझे उनसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है। इनफैक्ट मुझे आप दोनों से ही बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है, तो प्लीज़ अगर वो मेंशन में हैं तो उन्हें यहाँ बुला लीजिए। योंगी की मॉम जो उसकी बातों को सुनकर अपने सेंस में आते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरा बेटा वो कहाँ है? क्या तुम उसे भी अपने साथ लेकर आए हो? वो बाहर की तरफ देखते हुए कहती है, बाहर तो कोई नहीं है। तो वो कहाँ है? तुमने उसे कहाँ रखा है? प्लीज़ उसे यहाँ लेकर आओ। हम तुम्हें हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, बट प्लीज़ हमें हमारा बेटा लौटा दो प्लीज़। जिमिन स्माइल करते हुए सॉफ्टली उनके हाथ को पकड़कर उन्हें काउच पर बिठाते हुए कहता है, मॉम मुझे आपसे इस बारे में ही बात करनी है, तो क्या आप डैड को यहाँ पर बुला सकती हैं? रुकिए, मैं खुद उन्हें यहाँ बुलाता हूँ। जिमिन मिस्टर मिन को आवाज़ देने लगता है, डैड डैड प्लीज़ नीचे आइए, मुझे आपसे बात करनी है। मिस्टर मिन उसकी वॉइस को सुनकर जान जाते हैं कि वो जिमिन है और वो अपने रूम से निकलकर नीचे आ जाते हैं। वो अपने सामने जिमिन को देखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके कॉलर को पकड़कर उससे कहते हैं, क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ? कहाँ है वो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? वो हॉस्पिटल में क्यों था और अब कहाँ है? तुम जिमिन उसके दोनों हाथों को अपने कॉलर से हटाते हुए उसे काउच पर बैठने को कहता है। रिलैक्स डैड प्लीज़, मुझे आपसे कुछ बात करनी है और अच्छा होगा कि हम आराम से बात करें। मैं आपसे यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आया, मैं बस आपसे बात करने आया हूँ और आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहता हूँ। एंड आई थिंक कि आप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपका वन एंड ओनली सन। मिस्टर मिन कहते हैं, तुमने उसके साथ क्या किया है? तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? वो ठीक तो है ना? वो हॉस्पिटल में क्यों था? उसे क्या हुआ था? तुमने उसके साथ क्या किया था? तुम तुम जानते हो तुम एक डेविल हो, और इसीलिए पहले भी मैं अपने बेटे को तुमसे सेव करना चाहता था और अभी भी मैं अपने बेटे को तुमसे सेव करना चाहता हूँ। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, यस आई नो वेरी वेल माई सेल्फ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं होप करता हूँ कि मैं आपसे जो बात करने आया हूँ वो आप केयरफुली सुनोगे। मैं जो बात यहाँ करने आया हूँ उसके लिए तो आपको मुझसे थैंक यू बोलना चाहिए। आपको थैंकफुल होना चाहिए कि जो काम आप इतने सालों से नहीं कर सके वो मैंने कर दिया।
आपका बेटा और मेरा हस्बैंड, जो कि एक लिटिल स्पेस था, जिसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी आप उसे ठीक नहीं कर पाए, मैंने उसे अपने प्यार से ठीक कर दिया और अब वो बिल्कुल ठीक है। मिस्टर और मिसेस एक दूसरे की तरफ देखते हुए जिमिन से कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वो ठीक हो चुका है? ऐसा नहीं हो सकता। बट ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो अभी तक नहीं ठीक हुआ, तो अब 1 महीने में? तुम बकवास कर रहे हो। जिमिन कहता है, यस इट्स ट्रू। वो अपनी लिटिल स्पेस से बाहर आ चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक है और वो आप दोनों से मिलना चाहता है। योंगी की मॉम, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में वो ठीक हो चुका है? ऑफ कोर्स मॉम, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो आप दोनों से मिलना चाहता है। वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उसकी मॉम कहती है, तो फिर तुम तो फिर तुम उसे यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? तुम अकेले क्यों आए हो? तुम अच्छा ठीक है, तुम उसे यहाँ नहीं लाए, चलो तुम मुझे वहाँ लेकर चलो। तुम हम दोनों को वहाँ लेकर चलो। हम उससे मिलना चाहते हैं। प्लीज़ प्लीज़ उसे हमें वापस कर दो, उसे हमें लौटा दो। हम उसके बिना नहीं रह सकते। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मॉम डैड, मैं आप दोनों को उसके पास लेकर जाऊंगा और उससे मिलने का मौका भी दूंगा। बट उससे पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। आपको मुझसे कुछ प्रॉमिस करना होगा। योंगी के डैड कहते हैं, प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? तुम कहना क्या चाहते हो और तुम चाहते क्या हो? जिमिन कहता है, कुछ नहीं, मैं बस योंगी को चाहता हूँ। मुझे आप लोगों से और कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों से मुझे जो चाहिए था मैंने वो ले लिया है। बट अब आप अगर उसे खुश देखना चाहते हैं तो आप लोगों को ऐसा रिएक्ट करना होगा जैसे हम दोनों की लव मैरिज हुई है और आप दोनों इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। बट ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता। जिमिन कहता है, ओके ओके, झूठ नहीं बोल सकते तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगा और आप लोग भी उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। और वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। योंगी की मॉम पीछे से उसे रोकते हुए कहती है, प्लीज़ जिमिन रुक जाओ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, बट प्लीज़ तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। जिमिन स्मार्ट करता है और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और उसके मॉम से कहता है, मॉम प्लीज़ स्टॉप क्राइंग। आप इस तरह से रोएंगी तो कैसे चलेगा? योंगी को आपकी ज़रूरत है। वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है और आप इस तरह से रोएंगी तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी और उसे कैसे संभालेंगी? मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों के साथ ऐसा करते हुए, बट मैं मजबूर हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आप लोगों के लिए मैंने जो भी किया है उसके बदले में आपको मेरी हेल्प तो करनी ही चाहिए। मैंने आपके बेटे को, मैंने आपके लिटिल स्पेस सन को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी ज़्यादा केयर की कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो आपको मेरा थैंकफुल तो होना ही चाहिए और इसके बदले में आपको मेरी हेल्प तो करनी चाहिए ना। योंगी के डैड उससे कहते हैं, तुम साफ साफ बताओगे तुम कहना क्या चाहते हो और हमसे क्या चाहते हो? जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और बिजनेस के रूल्स को अच्छे से जानते हैं। अगर मैंने आपके लिए कुछ किया है तो आपको भी मुझे कुछ देना होगा और हमारे बीच की बातें जितनी जल्दी क्लियर हो जाएं उतना ही अच्छा है। प्लीज़ टेल मी व्हाट डू यू वांट? ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।